उत्तराखंड के बागेश्वर जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। बैजनाथ थाना क्षेत्र के जैसर गांव में 22 दिन की नवजात बच्ची की संदिग्ध मौत ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। शुरू में इसे सामान्य मौत माना जा रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सनसनी फैला दी। रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ है कि मासूम की मौत गला दबाने से हुई है। जानकारी के अनुसार घटना के समय महिला का पति विदेश में नौकरी पर है। बताया जा रहा है कि पारिवारिक कलह के बीच वारदात हुई। बच्ची के दादा केसर सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर अपनी बहू पर हत्या का आरोप लगाया है। उनकी शिकायत के आधार पर बैजनाथ थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस उपाधीक्षक अजय शाह ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। देखिए, आज केसर सिंह कोरंगा जो कि ये बैजनाथ के रहने वाला है, इन्होंने थाना बैजनाथ में एक लिखित तहरीर दी है, जिसमें उन्होंने ये उस लिखित तहरीर में ये अवगत कराया है कि उनकी बहू के द्वारा जो उनकी बच्ची थी 22 दिन की, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है। जिसके संबंध में आज थाने में हमने इसमें एक मुकदमा पंजीकृत कर दिया है सेक्शन 103 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत, जिसमें आज ही मुकदमा दर्ज हुआ है। इसमें हम आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत ने जिला अस्पताल बागेश्वर का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की हकीकत परखी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ओपीडी, वार्ड, दवा वितरण केंद्र और आपातकालीन कक्ष का जायजा लिया। साथ ही मरीजों और उनके तीमारदारों से सीधे संवाद कर सुविधाओं की जानकारी ली। निरीक्षण में 108 एम्बुलेंस सेवा के समय पर न पहुंचने और कॉल रिस्पॉन्स में देरी की शिकायतें सामने आई हैं। इस पर कमिश्नर ने कड़ी नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों को व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए हैं। कुंती नाले से पहले भी मैंने जो कांडा पंपिंग योजना है उसका निरीक्षण किया था। उसमें जो फिल्ट्रेशन वेल बना है और उसके बाद जो पंप का काम हुआ है, तो उसमें मैंने जो डिपार्टमेंट है जल निगम, उनको ये डायरेक्शंस दिए हैं कि साफ साफ एकदम क्लियरली बताएं। इनका कहना है कि अधिकांश काम पूरा हो चुका है, गाँव को भी कनेक्शंस दिए जा चुके हैं और ये टेस्टिंग फेज में है। और टेस्टिंग फेज का यही मतलब होता है कि अब पूरा पानी चलाएं तभी उसकी टेस्टिंग होगी। तो उसका अभी संतोषजनक जवाब आपने मुझे नहीं दिया है, तो उनका भी 2 दिन का मैंने उनसे कहा कि आप समय और ले लीजिए, लेकिन उसके बाद क्लियरली एंड टू एंड जहाँ तक के पानी को जाना है उसको चला के देखें और उसमें अगर कोई डिफेक्ट्स हैं उस प्रोजेक्ट में तो उसको ठीक करें और पब्लिक को ही पानी मिले। उसके बाद जो आप कुंती नाले की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो मौके पर देखने से प्रतीत हुआ कि एक तो नाला ही है जिसका रास्ते के रूप में भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन जब वो मेन रोड से नाला नीचे आ जाता है तो वहाँ पे बरसात के दौरान जो प्राइवेट लैंड है जो भी रास्ते के रूप में यूज हो रही है उसमें बहुत दलदल आ जाता है और लोगों को काफी दिक्कत होती है। तो इरिगेशन की ओर से एक इसमें एस्टिमेट बना है जिसमें कि इस नाले को 900 मीटर में अंडरग्राउंड होना है और वो अंडरग्राउंड होके फिर आगे उसकी निकासी हो जाएगी। तो उसको डिजास्टर मिटिगेशन में प्रपोज किया हुआ है, उसको जल्दी हम स्वीकृत कराएंगे और पब्लिक को इसका लाभ मिले। सर, एम्बुलेंस की समस्या लगातार जिला अस्पताल में बनी रहती है, भी एक ज्ञापन भी कुछ लोगों द्वारा आपको दिया गया था, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, एम्बुलेंसेज में पहली बात तो ये है कि 108 जब बुलाते हैं तो टाइमली रिस्पांस उसका होना चाहिए। मुझे बताया गया कि 3-4 एम्बुलेंसेज ऐसी हैं जिनकी जो कंडीशन है फिटनेस के हिसाब से देख लें या ज़्यादा चल चुकी हो मार्ग पे, वो अच्छी नहीं है और वो अक्सर ख़राब रहती है और उसी वजह से वो देर में भी पहुँचती है। तो इन फ्लीट को रिप्लेस करेंगे, इसमें इसके बदले नहीं बच सकते हैं। पौड़ी जिले में LUCC घोटाले से प्रभावित महिलाओं ने धन वापसी और CBI जांच की समय सीमा तय करने की मांग को लेकर श्रीनगर से दिल्ली तक पदयात्रा शुरू की। हालांकि पुलिस प्रशासन ने पदयात्रा को श्रीनगर से करीब 2 किलोमीटर दूर NIT के पास रोक दिया। इसके बाद महिलाएं सुबह लगभग 10 बजे से धरने पर बैठ गईं। मौके पर पहुंचे पूर्व PCC सदस्य डॉक्टर प्रताप भंडारी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उन्होंने प्रशासन पर लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन का आरोप लगाया। बाद में उन्हें कलियासौड़ पुलिस चौकी ले जाया गया। जी भैया नमस्ते। और मैं यही बोलना चाहूँगी, संदर्भ तो मेरे को लग रहा है 1.5 साल से सरकार को पता है कि हम किस संदर्भ में जा रहे हैं। LUCC जो महा घोटाला हमारे साथ हुआ है और अब सरकार बोलती है कि ये आप लोगों ने पहले हमें नहीं बताया, या ये गलती तो उनकी थी कि उन्होंने अपने राज्य में, अपने उत्तराखंड में ये नहीं देखा कि यहाँ पे काम क्या चलता है, लोग किस में RD FD कर रहे हैं। अच्छे अच्छे घर के लोग थे, पढ़े लिखे लोग भी थे। और मैंने एक वीडियो देखी थी, वायरल बहुत हुई है। गीता जी जो हैं, धामी जी की वाइफ हैं, वो रो रही थी कि उन्होंने उनको टाइम नहीं दिया और उनका बोलना ये भी है कि वो हमें टाइम नहीं देते, घर पे नहीं आए हैं, इतने टाइम से वो बाहर हैं। तो मैं उनसे ये पूछना चाहूँ, क्या हमारे आंसू उन्हें दिख रहे इतने टाइम से? एक भी बार अभी तक मुझे लगता है धामी जी को पता है, क्या उनकी वाइफ को पता नहीं है कि महिलाएं हैं, वो भी एक महिला है, तो हमारा भी तो समझ सकती है। उनके तो हस्बैंड उनके पास नहीं आए, हम तो अपने बच्चों से भी दूर हैं।
किसी के हस्बैंड उनको अथॉरिटी भी नहीं दे रहे हैं बाहर जाने की, तो कैसे लड़ झगड़ के उनके घर में तो कलेश हो रहा है। बाहर आने का और घर में रहने का अलग अलग टाइप्स होते हैं महिला के लिए। आप भी समझ सकते हैं, अगर आदमी 4 दिन तक बाहर रहता तो उसके लिए कोई बंदिश ही नहीं होती है, ठीक है, वो अपने काम पे लगे हैं। लेकिन अगर एक महिला 1 दिन के लिए क्या 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए बाहर जाती है तो उससे हज़ारों सवाल पूछे जाते हैं। तो क्या हमसे नहीं हो रहे उनके घर से सवाल जवाब? हमारे घर से ही पूछे जाते हैं, क्यों आप इस लड़ाई में लगे हो? सरकार नहीं सुनेगी, हमारी सरकार निकम्मी है। तो मैं गीता बहन से भी यही बोलना चाहूँगी कि आपसे भी मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि आप हम LUCC महिलाओं की आवाज़ भी अपने हस्बैंड यानी कि धामी जी से पहुँचाएँ। आज हमें पुलिस आप कहाँ जा रहे थे, किससे मिलने जा रहे थे? जी सर, हम जा रहे थे अभी दिल्ली, अपने महामहिम जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं मुर्मू जी, उनसे मिलने के लिए हम जा रहे थे। क्योंकि अब हमें अपने उत्तराखंड की सरकार पे भी भरोसा नहीं है, क्योंकि 1.5 साल तक मम्मी आवाज़ पहुंचाने का पूरा काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक हमें कोई आश्वासन दिया ही है नहीं है। अगर वो बोलते हैं कि CBI जाँच हो रही है, तो CBI जाँच भी यहाँ पे एक ही पर्सन की जांच पे 15 से 20 दिन लग रहा है। तो हम लोगों की स्थिति क्या होगी, आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से जन सामान्य को हमारी पीड़ाएं पहुंचेंगी, तो ये भी एक जन सेवा का कार्य है हमारा। हम LUCC पीड़ित महिलाएं हैं जो कि हमने DM SDM से लेकर DM से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर सबके पास हमारे ज्ञापन जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी हमारे प्रति कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। हमें केवल CBI जांच का एक झुंझुना पकड़ाया गया है, जिसकी 9 महीने से जांच सुनने में आ रहा है कि जांच चल रही है, लेकिन हमें इस बारे में कोई भी सूचना प्राप्त नहीं की जा रही है कि जांच कहां तक पहुंची, हो रही है या नहीं हो रही है। तो उसके कोई भी हमें उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल रही है। तो जिससे अब हम कस्टमरों को भी बता रहे हैं कि CBI जाँच चल रही है, तो वो भी बहुत ही आक्रोशित हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप 9 महीने से बोल रहे हो कि CBI जांच हो रही है, CBI जांच हो रही है, लेकिन हमें तो भुगतान चाहिए। हमने CBI जांच का क्या करना है? सबसे पहले मैं साधुवाद करती हूँ आपको। और हम लोग यहाँ से आज दिल्ली के लिए कूच कर रहे थे, क्योंकि हम लगभग 1.5 सालों से सड़कों पर बैठे हुए हैं अपने LUCC महाघोटाले के भुगतान के लिए। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर रोक दिया गया, जबकि हम शांतिपूर्वक बिल्कुल बिगर हल्ले गुल्ले का, बिगर नारेबाजी के हम लोग पीपल चौरी से और आगे दिल्ली के लिए कूच कर रहे थे। और 8 मार्च को हमने वहाँ पे पहुँचना था। वहाँ हमने अपने राष्ट्रपति जी से अपनी जो ये बात है जिसके लिए हम आज 1.5 साल से सड़कों पर बैठे हुए हैं वो रखनी थी। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि पीपल चौरी से आधे किलोमीटर की भी शायद यहाँ पे दूरी नहीं होगी, और हमारे पुलिस प्रशासन के द्वारा हमें इस प्रकार से रोका गया है जैसे कि हमारे बैगों के अंदर पता नहीं गोला बारूद या बम पता नहीं क्या चीज़ें हमने रखी हुई है। अगर आपको रोकना था तो उस समय ये जो ठग कंपनी यहाँ पर आई थी इसको रोकते, तो आज शायद हम इस कगार पे खड़े नहीं होते, जगह जगह पे हम धरने नहीं देते। और आज भाई हम तो अपने हिसाब से सीधे चल रहे थे। हमें देवप्रयाग में रुकना था, क्योंकि हम लोगों ने अपनी व्यवस्था बना रखी थी कि हमें यहाँ से एक दिन देवप्रयाग पहुँचना है, दूसरे दिन हमें ब्यासी में पहुँचना है, और तीसरे दिन हमारा ऋषिकेश में होना था। वहाँ से हमारी ऋषिकेश वाली बहनें और आगे दिल्ली तक जितनी भी मातृशक्ति है सब हमारे साथ जाएंगी। लेकिन इन लोगों ने हमें यहाँ पर रोका है। अब क्या हमें ये पता नहीं है कि क्यों रोका है, जबकि हम लोगों के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई बदतमीजी नहीं हुई है, कोई नारे। मेरा स्पष्ट कहना है कि हमारी माताएं जब जो है सड़कों पर उतर चुकी है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हम सब लोगों का क्या हो सकता है। क्योंकि ये प्रदेश किस लिए बनाया गया था, मुझे तो लग रहा है कि अब जब उत्तराखंड आंदोलन की जो लड़ाई लड़ी थी वो इसी तरह से लड़ी गई। और आज जो भाजपा के राज में जिस तरह से हमारी पूरे उत्तराखंड में आए दिन जो है यहाँ पर मर्डर हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में और हमारी माताओं बहनों को जो है पैदल जाना पड़ रहा है, ये बहुत ही निंदनीय विषय है। मेरा मुख्यमंत्री धामी जी से निवेदन है, हमारे प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि इस तरह के महिलाओं को जो है उत्पीड़न बंद करो। और इनका जो LUCC में जो पैसा आपने ही जो है कृषि विभाग के माध्यम से और आपके सरकारों के माध्यम से ही दिया गया और उसके साथ MOU हुआ। हम कहना चाहते हैं कि इस तरह का जो ये लोग पीड़ित है, बहुत सारे लोग हैं, ये तो केवल कुछ लोग दिख रहे हैं अभी जो पैदल चल रहे हैं। आगे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो बहुत लोगों का जत्था आपको देखने को मिलेगा। और इन लोगों का पैसा जल्द वापस करो, इन लोगों की मांगें पूरी करो। हमारी माताएं बहनें ये रोडों पर जो चल रही है ये हमें अच्छा नहीं लग रहा।
लेकिन हमें रोका जा रहा है, अपराध नहीं रोका जा रहा है। आपने कल ही सुना होगा कि रुद्रपुर में एक माँ बहन बेटी के साथ बलात्कार, सामूहिक बलात्कार किया गया। देहरादून में एक बहन को चापड़ से हमला करने की कोशिश की गई। उससे पहले देहरादून में लगातार एक बहन को चापड़ से मारा गया, एक बहन को दरांती से मारा गया और एक बहन को कर्ची से मारा गया। ऋषिकेश में एक बहन को गोली से उड़ा दिया गया। तो शासन प्रशासन को अपराध को रोकना चाहिए, हमें रोका जा रहा है। तो हमारी मांग थी, जो एलयूसीसी के संदर्भ में सीबीआई जांच हो रही है, इस जांच की समय सीमा तय हो, जांच को तेज करके समय सीमा पर पूर्ण करें और तब तक हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार हमारे पीड़ित नागरिकों को आर्थिक मदद दें। लेकिन हमारी आर्थिक मदद करने की जगह शासन, अभी इन्होंने मुझे मेरा यहाँ पे खींचातानी किया, मेरा ये हाथ दर्द हो रहा है मेरे भाई, और शासन प्रशासन हमें हेल्प करने की जगह खींचातानी करे। कहीं ना कहीं जो कुछ भी आज तक हमने ज्ञापन भेजे हैं तो इन्होंने वहाँ तक नहीं पहुँचाए ज्ञापन, अन्यथा इन्हें डर किस बात का है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि आप जरूर हमारे प्रशासन से पूछें कि जितने भी हमने आज तक ज्ञापन भेजे हैं वो आपने हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय तक पहुँचाए या नहीं पहुँचाए। यदि पहुँचाए हैं तो फिर वहाँ से हमारे लिए किसी भी प्रकार का आश्वासन क्यों नहीं आया, नहीं पहुँचाए तो क्यों नहीं पहुँचाए। कहीं ना कहीं डर है मेरे भाई, हमारे उत्तराखंड के शासन प्रशासन को, हमारे उत्तराखंड के डबल इंजन की सरकार को इस विषय में। देखिए, एक तो पूर्व से अनुमति नहीं थी इनके पास, साथ ही साथ हाईवे चल रहा है और इतनी सारी भीड़ का एक साथ हाईवे पर आना, तो बिना किसी पूर्व अनुमति के, तो सुरक्षा की दृष्टि से इनको रोका गया है, लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से। और इनकी जो भी मांगे हैं, पूर्व में भी एलयूसीसी की जो विवेचना है वो सीबीआई में प्रचलित है, और इनकी जो भी मांगे वो ज्ञापन के माध्यम से इनको बताया गया, अवगत कराया गया, अनुरोध भी किया गया कि अपनी जो भी मांगे ज्ञापन के माध्यम से, उचित माध्यम से उच्च अधिकारियों तक पहुँचाई जाएगी। देखिए, अभी बात कर रहे हैं इनसे, तो समझाने का प्रयास किया जा रहा है, और जो भी इनकी मांगे हैं वो उच्च अधिकारियों को अवगत भी करा दिया गया है। साथ ही साथ ज्ञापन के माध्यम से इनकी जो भी मांगे हैं वो उचित माध्यम से पहुंचा दी जाएगी। जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र में बढ़ती गुलदार की घटनाओं को लेकर वन विभाग ने गंभीर पहल की है। नरेंद्र नगर वन प्रभाग की ओर से मलिता स्थित एक निजी होटल में व्यापक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन, वन अधिकारी और मीडिया विशेषज्ञ शामिल हुए। कार्यक्रम में डिजिटल अफवाहों और एआई आधारित भ्रामक पोस्ट से फैलने वाले डर पर भी चर्चा हुई। वक्ताओं ने कहा कि तथ्यात्मक और संतुलित जानकारी ही लोगों में जागरूकता बढ़ा सकती है। लिविंग विद लेपर्ड प्रोग्राम जो चला रहे हैं नरेंद्र नगर वन प्रभाग में 2021 से चला रहे हैं, इसमें कैसे हम जनमानस को समझाए, अवेयरनेस दिलाए कि लेपर्ड जो गुलदार है, जो यहाँ पे गुलदार और मानव का संघर्ष का घटना बढ़ रहे हैं, इसको कैसे कम किया जाए और कैसे हमारा व्यवहार चेंज करे ताकि ये घटनाएं कम होते जाए। इसका एक स्टेक होल्डर मीटिंग वर्कशॉप कराया गया था, जिसमें माननीय विधायक देवप्रयाग और हमारे जो नगर पालिका, कीर्तिनगर नगर पालिका देवप्रयाग के भी अध्यक्षगण यहीं पे हमारे साथ सम्मिलित हुए, और साथ साथ में हमारे जो वन पंचायत के अध्यक्ष हैं और ग्राम पंचायत के सदस्य लोग हैं और टीचर्स और बाकी भी जनमानस जो यहाँ इस स्टेक होल्डर मीटिंग में सम्मिलित हुए। इसमें हमारे जो तितली ट्रस्ट है और WCS जो महाराष्ट्र का एक NGO है, जो वहाँ पे बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं, जहाँ पे महाराष्ट्र में भी जो गुलदार और मानव का संघर्ष होता है, जिसको न्यूनीकरण करने में बहुत सारे उनका उपाय है जो यहाँ पर भी हम इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, उसके बारे में विचार विमर्श हुआ। और जैसे आगे आने वाले दिन में यही जो स्टेक होल्डर मीटिंग इस जो आज मलेटा में की है, इसको गांव-गांव को लेके जाएंगे और वहाँ पर भी इन्हीं चीज़ को समझाया जाएगा ताकि ये मानव वन्यजीव संघर्ष हम कैसे कम कर सकेंगे। बंदियाकरण का प्रोग्राम हमारा उत्तराखंड में लास्ट 3 साल से चल रहा है और लास्ट 2 साल में लगभग 1 लाख से ज़्यादा हम बंदर को बंदियाकरण कर चुके हैं। इसका पॉलिसी ऐसा है कि कहीं जहाँ भी बंदर का समस्या आते हैं वहाँ जाके हम बंदर को पकड़ते हैं, हरिद्वार ले जाते हैं, वहाँ पे उसका बंदियाकरण किया जाता है, उसके बाद वापस लाके उसको हमारे नज़दीकी वन इसमें छोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ पर वो कंप्लेंट आ रही थी कि जो पकड़ा जाता है वहाँ पर फिर से कहीं नए बंदर आ रहे हैं। ये तो स्वाभाविक है, जहाँ पर कूड़ा होगा, जहाँ पर उसको खाने के लिए मिलेगा, तो कहीं ना कहीं से बंदर आते रहेंगे। तो हम जनमानस से यही अनुरोध करेंगे कि आप कूड़ा कम करें या कूड़ा एकत्रीकरण एक ही जगह हो और उसका सफाई होते रहे ताकि बंदर ना वहाँ पे ना आए। और उसके साथ साथ जो वन विभाग का ये है जो बंदियाकरण का प्रोग्राम है वो तो चलता रहेगा और इसका जो सफलता है वो 4-5 साल में आने वाले दिन में देखने को मिलेगा। कि जो ये आज बैठक वन विभाग नरेंद्रनगर ने जो द्वारा आयोजित की गई है, इसमें आज जो है यहाँ की जनप्रतिनिधियों को भी बुलाया गया था, क्योंकि आप देखिए कि वन्य जो गुलदार या चाहे भालू, इसके बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं और इसको हम किस तरीके से कम कर सकते हैं, इसको लेकर आगे एक वर्कशॉप आयोजित किया। मैंने कहा इस बात को मैं हमारे विधान दल की बैठक होती है, मैं उसमें रखूँगा, इसमें एक अलग टीम गठित की जाए। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी बात करूँगा, माननीय वन मंत्री से भी बात करूँगा और ये बहुत ये पूरे
टिहरी जिले के बाद में पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो नई टीम इसके लिए स्पेशल एक जो फॉरेस्ट की टीम बनाई जाए, जो केवल इन जैसे गुलदार के संबंधित जो काम करे, क्योंकि इसमें फॉरेस्ट सब होते हैं, मगर स्पेशल जो है गुलदार हो या भालू हो, इनके जो हमले होते हैं उनके लिए कोई एक टीम बनाई जाए जिसमें कि इसमें सबकी सब किया जाए। और जो आज वर्कशॉप आज जो है मेरी विधानसभा हुई है, वो इससे बहुत सकारात्मक पहल आएंगे, बहुत सारे प्रधान ने इसमें प्रतिभाग किया। अब हमारी यह प्लान है कि योजना ये जो वर्कशॉप है ग्राम सभा स्तर पर ले जाया जाए, लोगों को अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाया जाए, इसके हम क्या क्या इसके लिए इसकी रोकथाम के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। जिसको वन विभाग के आज आप देख लीजिए कितने सारे एक्सपर्ट आज महाराष्ट्र से मुंबई से वहाँ पर आए थे, उन्होंने अपने विचार रखे कि भाई हम किन किन चीज़ों को इस तरीके से अगर हम काम करें तो घटनाएँ कम हो सकती हैं। तो उसके लिए वर्कशॉप सर ये वन प्रभाग नगर की बहुत अच्छी पहल है। आप जानते हैं जब कोई घटना घटती है तो आज उनके मन में आक्रोश भी रहता है। हल्द्वानी में आयोजित भाजपा कार्यक्रम में बेरीनाग की ब्लॉक प्रमुख संगीता चन्याल ने अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उन्हें पटका पहनाकर पार्टी में शामिल कराया। संगीता चन्याल ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीता था। अब उनके भाजपा में शामिल होने को राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। उनके साथ दर्जनों ग्राम प्रधानों ने भी पार्टी की सदस्यता ली। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डॉक्टर भीम कुमार ने भी अपने समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थाम लिया। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि नेताओं के जुड़ने से संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूती मिलेगी। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।